श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। बाबा की कृपा आप पर दिन रात बरस रही होगी। साथियों, आज हम एक और बाबा के मिरेकल्स के बारे में बात करेंगे, जो हम भक्तों पर बाबा की कृपा होती है और हम उसे मिरेकल्स कहते हैं। बाबा कैसे अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर पहले भी लेते थे, जब वो देहधारी थे, शरीर से थे, शिरडी में थे, तब भी बाबा भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और आज भी बाबा भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये मेरे साथ बीती है, इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि बाबा कैसे बड़ी सी बड़ी कोई घटना आपके जीवन में अगर घटने वाली है, आपको कोई चोट लगने वाली है, आपको कोई बहुत बड़ा कुछ नुकसान होने वाला है, तो बाबा कैसे उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और ये बिल्कुल रियल बात है जो मेरे ऊपर बीती है और मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने बाबा के बहुत सारे मिरेकल्स आपके साथ शेयर किए हैं और बाबा की कृपा ऐसे मुझ पर होती रहती है, क्योंकि देखिए, जब भी आप बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं तो साईं हमेशा आते हैं। ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। और बाबा, और कोई आए या ना आए, साईं हमारे जरूर अपने भक्तों के दुख में, सुख में हमेशा काम आते हैं। तो साथियों, हुआ यूं कि एक दिन सुबह के 4 बजे जब सब लोग सो रहे होते हैं और मैं भी सो रही थी और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड 4 बजे के करीब सुबह बड़ी तेज तेज रोने लगे। नींद में वो रोने लगे और कहने लगे कि बाबा हमारे गिर गए हैं। तो उनकी आवाज सुनकर मेरी नींद खुली और मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बजे हुए थे और वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में थे और यही बात बोले जा रहे थे कि बाबा गिर गए हैं, बाबा को चोट लग गई है और बाबा 9 फुट की ऊंचाई से गिर गए हैं। तो मैंने उनको 2-3 बार हिलाया और मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, क्या सपना देख रहे हो आप? बाबा तो ठीक है, हमारे मंदिर में बाबा बैठे हुए हैं, तो बाबा को तो कोई चोट नहीं लगी है, आप सपना देख रहे हो, आप उठो। तो मैंने उनको हिलाया और उठाया तो बहुत ज्यादा उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत तेज तेज रोने लगे और सपने को बताने लगे कि बाबा हमारे 9 फुट से गिर गए हैं, बाबा को चोट आ गई है। अब मैंने उनको समझाया कि ये सपना था, बाबा ठीक है, हमारे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है बाबा ने कोई बहुत बुरी जो है हमारी परेशानी को सपने के थ्रू आपको बताया है और वो टाल दी है। और उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा सपना अगर बाबा ने दिखाया है इनको, तो पता नहीं कौन सी ऐसी परेशानी है जो बाबा ने अपने ऊपर ली है। उसके बाद हम लोग नहीं सोए, हमें नींद ही नहीं आई और हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहे कि बाबा ने ऐसा सपना दिखाया है तो जरूर कोई ना कोई बात है। हस्बैंड नहाए धोए, पूजा की और अपने ऑफिस चले गए और मैं भी अपने घर के कामों में लग गई। मैं अपने घर के काम वगैरह कर रही थी, उसी बीच में देखा कि 12 साढ़े 12 बजे बाबा की आरती चालू हो जाती है। तो बाबा की आरती में मैंने की और बाबा की आरती जो है वो मैंने टीवी में ऐसे ऑन करके छोड़ देती हूँ, आरती कर लेती हूँ और उसके बाद बाबा के भजन वगैरह भी मेरे यहाँ चलते रहते हैं। तो आरती करने के बाद मैंने देखा कि बहुत तेज आंधी आ रही है और मेरी छत पे बहुत सारे कपड़े सूखने को डाले हुए हैं। तो उस समय मेरी सासू माँ थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पूजा बहुत तेज आंधी आने वाली है, तो तुम ऐसा करो, छत पे जाके फटाफट से सारे कपड़े ले आओ। मैंने कहा ठीक है और मैं छत पे चली गई। छत पे जाने के बाद मैंने सारे कपड़े लिए और कपड़े लेकर मैं जैसे ही नीचे आ रही थी तो मुश्किल से मैं 2 ही सीढ़ी उतरी थी, पूरी सीढ़ियां भी बाकी थी। तो मेरा पैर, मुझे नहीं पता कि मेरा पैर मुड़ गया या किसी चीज में ऐसे अटक गया कि मैं बैलेंस खो बैठी और मैं सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे आ गई, गिरते हुए बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे आ गई। और मैं इस तरीके से गिरी थी कि मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा चोट आ सकती थी। इस तरीके से मैं गिरी थी। तो मुझे लगा आज मेरे पैर में चोट आई है और वो भी दोनों घुटनों में चोट लगी है मेरे। इस तरीके से मुझे पता चल गया था, मैं सीढ़ियों से जिस तरह से गिरी थी तो मेरे को पता चल गया था कि आज मुझे बहुत चोट आई है। लेकिन बाबा ने उसको अपने ऊपर लिया, वो कैसे? तो मेरे घर में ना बाबा की एक तस्वीर लगी हुई थी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका एक छोटा साइज। तो मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है ना, चौखट के ऊपर, मैंने वहां पर बाबा की तस्वीर वो लगा रखी थी। लेकिन मेरा बेडरूम अंदर की साइड है, पहले मेरा ड्राइंग रूम पड़ता है और बेडरूम पड़ता है उसके बाद। तो साथियों, आंधी जो थी वो बहुत तेज थी, तूफान आया हुआ था एक तरह से। तो देखिए, बाहर जितनी भी मैंने डेकोरेटिव चीज लगा रखी है, थोड़ा बहुत जो भी मैंने चीजें घर के बाहर रखी थी या टांगी हुई थी,
वो कुछ भी नहीं गिरा। इतने भारी तूफान के बावजूद भी वहां से कुछ नहीं गिरा। मेरे बाबा की तस्वीर जो मेरे ड्राइंग रूम से जाकर अंदर बेडरूम है उसकी चौखट पर लगी हुई है, वो एकदम से नीचे आके गिर गई। और जैसे ही वो नीचे आकर गिरी तो वो इस तरीके से टूटी कि उसके दोनों कॉर्नर, जैसे हमारे दो घुटने होते हैं, बाबा की तस्वीर के उसी साइड से दोनों कॉर्नर टूट गए। पूरी तस्वीर में वो दोनों कॉर्नर जो घुटने होते हैं वहीं से टूट गए। मैं इधर से गिरी हूं सीढ़ियों पर और तस्वीर ठीक राइट टाइम पर ऊपर से गिरी है। फिर मैं जब गिरी ना तो मेरी सासू माँ मुझे उठाने के लिए भागी, लेकिन उन्होंने जब एकदम से देखा बाबा की तस्वीर गिरी है और कांच एकदम टूट गया तो मेरे सासू माँ का ध्यान बाबा की तरफ गया। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी बाबा गिर गए हैं, आप उनको उठाओ, मैं ठीक हूं। मेरी सासू माँ ने जैसे ही वो तस्वीर उठाई तो देखा कि वो दोनों तरफ से बिल्कुल टूट गई है, उसकी कॉर्नर जो है वो बिल्कुल ऐसे घुटनों की तरह टूट गए हैं और कांच तो बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। तो साथियों, मुझे तो एक भी खरोच नहीं आई। मेरे दोनों घुटने, मेरी दोनों पैर, कहीं किसी पूरे शरीर में कहीं पे भी चोट नहीं आई। चोट आई तो मेरे बाबा को, बाबा की उस तस्वीर को। जो सपना मेरे बाबा ने मेरे हस्बैंड को सुबह दिखाया था वो बिल्कुल सच था। मेरे ऊपर यही परेशानी आने वाली थी जो बाबा ने अपने ऊपर ले ली। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था 9 फुट से बाबा गिर चुके हैं और बाबा को बहुत चोट आई है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर का जो फर्श से जो छत होती है वो उसकी हाइट जो है वो पूरी 9 फुट की है। मैंने हस्बैंड को फोन किया और बताया कि जो सपना आपने देखा था वो सच हो गया है और बाबा ही 9 फुट से गिर गए। उन्होंने मेरी जो परेशानी थी वो अपने ऊपर ले ली। तो मैं बहुत रोई, फोटो लेकर मैं बहुत रोई। साईं की इस कृपा से ना मेरा मन भर गया। मैं भाव विभोर हो गई कि बाबा, मुझे तो आपने बचा लिया, लेकिन आपकी तस्वीर को देखो क्या हाल हुआ है। मेरे बाबा को चोट आई है। तो मेरा पूरा दिन मन नहीं लगा। बाबा की इस लीला को क्या कहेंगे आप। बाबा आते हैं, जब भी भक्त पर मुसीबत आती है साईं दौड़े चले आते हैं। तो मेरे पे तो बाबा की बहुत ज्यादा कृपा है और मैं चाहती हूँ बाबा सारी उम्र आपकी ये कृपा मेरे पे रहे। जब तक मेरे सांस है तन में तब तक मैं बाबा की सेवा करती रहूं और बाबा से मेरा प्यार ऐसे ही बना रहे, मेरा विश्वास बाबा के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस बात को सुनकर हस्बैंड भी बहुत हैरान हुए और वो भी शाम को आकर बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बहुत परेशान हुए कि हमारे बाबा को चोट लगी है, तो क्या किया जाए। साथियों, बाबा ने मेरी रक्षा करी। अगर मैं जिस तरीके से मैं गिरी थी उस हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा चोट आने वाली थी और कई टाइम तक मुझे लगता है मैं कुछ ना भी कर पाती, लेकिन बाबा ने मुझे बचाया, मेरी पीड़ा अपने ऊपर ली। और जब साईं थे, जब भी बाबा सबकी पीड़ा अपने ऊपर लिया करते थे, तो ऐसे साईं को जो भक्तों के वश में है, इतने दयालु हैं, बाबा को ना एक ही चीज जीत सकती है, वो है आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जो बाबा पे आप करते हैं, उसी से आप बाबा को जीत सकते हैं। तो मिरेकल्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो आपको शॉर्टकट में बता दिया है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि बाबा ने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। तो साईं है तो सब कुछ है, साईं है तो डर नहीं लगता। पता है कि बाबा इस तरीके से हाथों में ना हमें ऐसे रखेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, एक कांटा भी नहीं चुभने देती है। तो ये हमारी साईं माँ है जो हमारे लिए सब कुछ करती है, सब कुछ सहती है, हमारी जिद भी पूरी करते हैं बाबा। बस वो हमारे भले के लिए होनी चाहिए तो बाबा जरूर देते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो? आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और ओम साई राम तो जरूर आप कमेंट में लिखा करिए। बाबा की हाजिरी होती है ये, और बहुत सारे मिरेकल्स छोटे बड़े बाबा के बहुत है लाइफ में और समय समय पर वो आते रहेंगे। हमेशा बाबा को अपनी बात कहिए, कोई भी परेशानी है साईं से कहिए, बाबा ही पार लगाने वाले हैं और लगाते भी हैं। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर दूसरी लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साई राम,
जय साई राम।